फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में लास्ट फ्यू ईयर से 3 फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स ये फंड्स हैं पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। आउट ऑफ दीज 3 फंड्स करेंटली हम पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। सो अगर आप अभी किसी फ्लैक्सी कैप फंड में अपना न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है। इस वीडियो में हम एक टॉप फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे जिसने लास्ट फ्यू इयर्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये टॉप फ्लैक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो कि ट्रू सेंस में एक फ्लैक्सी कैप फंड है, क्योंकि ये फंड बेसिस मार्केट कंडीशन अपने मार्केट कैप एलोकेशन को चेंज करता है अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। और करेंटली अगर आप ज़्यादातर फ्लैक्सी कैप फंड्स को देखें तो उन्होंने काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है लार्ज कैप स्टॉक्स में, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में उनका एक्सपोजर काफ़ी कम है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अनिरुद्ध नाहा और ये फंड है पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। इस वीडियो में आगे हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और साथ ही इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So let's start with basic details of PGIM India Flexi Cap Fund. इस फंड का AUM that is asset under management है about 3,600 करोड़। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.41%, जो कि अच्छा है। किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो 0.5 से कम है तो उसे अच्छा माना जाएगा। सो नाउ हमें इस फंड के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर से इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का पता चलेगा। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है एट 30.93। इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है और अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हाई ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक में करता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है एट 173%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा बाय एंड सेल करता है। सो ओवरऑल पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये है कि ये फंड वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अनिरुद्ध नाहा, जो कि इस फंड को अप्रैल 2018 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर नाहा ने मास्टर्स किया है इन फाइनेंस एंड कंट्रोल। मिस्टर नाहा का इक्विटी एंड डेट मार्केट्स में 18 ईयर्स से भी ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है और पीजीआईएम इंडिया एएमसी ज्वाइन करने से पहले इन्होंने काम किया है एवेंडस वेल्थ मैनेजमेंट में, आईडीएफसी एएमसी में, मिरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में और डीएसपी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड में। मिस्टर अनिरुद्ध नाहा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, पीजीआईएम इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी मैनेज करते हैं। सो ओवरऑल मिस्टर अनिरुद्ध नाहा का वर्क एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। नाम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इस फंड का 10 इयर्स का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। इस फंड ने अक्रॉस ऑल 3 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न रहा है 22.29%, 3 इयर्स में रहा है 26.85% एंड 5 इयर्स में रहा है 19.27%। इस फंड का अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ऑफ कोर्स कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था, उसके बाद से इस फंड का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है।
लेकिन उससे पहले भी अगर आप इस फंड का रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क गिरा था अबाउट 29%, जबकि ये फंड गिरा था 23%। और उस समय 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी इस फंड का परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क से ज़्यादा अच्छा रहा था। नाम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 जनवरी 2020। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उससे जस्ट पहले का है। उस समय भी इस फंड का लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा था। ऑफ कोर्स 3 ईयर होराइजन में इस फंड ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। ओवरऑल इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जब भी मार्केट्स ऊपर गया है तो उस समय इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। नाम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। इस फंड का अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा देखें तो उससे ये पता चलता है कि ये फंड रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है। 3 ईयर्स में अगर आप इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो वो काफ़ी अच्छा है। किसी भी फंड का शार्प रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो उसे अच्छा माना जाएगा, और ऑफ कोर्स अल्फा जितना ज़्यादा है उसे उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में इस फंड ने ऑलमोस्ट 9% का अल्फा जनरेट किया है। 5 ईयर्स में भी इस फंड ने 4.39 का अल्फा जनरेट किया है, जो कि अच्छा है। ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज ऑफ कोर्स इस फंड ने ज़्यादा रिस्क लिया है, लेकिन साथ ही रिटर्न्स भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा जनरेट किया है। दैट्स वाई इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा है। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने अक्रॉस ऑल मार्केट कैप दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया है। लार्ज कैप में इस फंड का एक्सपोजर है अबाउट 63%, मिड कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है अबाउट 23% एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर है अबाउट 9%। नाम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना ज़्यादा एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड कैपिटल गुड्स। इस फंड ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़ा एक्सपोजर लिया है एट 14.85%, और साथ ही कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी इनका अच्छा एक्सपोजर है एट 8.4%। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि टॉप 5 सेक्टर्स में इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 71% इन्वेस्ट किया है। नाम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, एक्सिस बैंक एंड भारती एयरटेल। ऑल्दो इस फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन इसका स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। इस फंड ने अपने टॉप 10 होल्डिंग्स में अपने टोटल एसेट का सिर्फ 36% इन्वेस्ट किया है, और साथ ही इस फंड के जो टॉप होल्डिंग्स हैं क्वालिटी वाइज ये सारे कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड हमें ये पता चलता है कि पास्ट परफॉर्मेंस वाइज ऑल्दो इस फंड ने ज़्यादा रिस्क लिया है, लेकिन रिटर्न्स भी इस फंड का काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको एक ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है जो कि ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे, तो आपके लिए पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उस फंड में बने रहें। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको कुछ और समय तक वेट करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।